ये वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों को इस चैनल पे स्वागत है। ये आर्टिकल का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में आर्टिकल्स का एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आर्टिकल का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए ताकि आपको आर्टिकल के इस्तेमाल को अच्छी तरह समझ में आए। ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में आर्टिकल्स का एक्सरसाइजेस करवाया जाएगा। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना चाहिए। पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है कि आर्टिकल का इस्तेमाल इंग्लिश में क्यों किया जाता है, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है और इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। पार्ट 2 वीडियो में बताया गया है कि डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस जगह पे किया जाता है और ज़ीरो आर्टिकल मतलब ए एन और दी का यूज़ इंग्लिश में किस किस जगह पे नहीं किया जाता है, मीन्स आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेट्स गो टू गेट स्टार्टेड अ सेशन। First one, Mount Everest is the highest peak in blank space, Himalaya. आर्टिकल का जो एक्सरसाइजेज आपके एग्जामिनेशन में आता है वो दो तरह से आता है। आपका ब्लैंक स्पेस दे देगा, उसको फिल करने पड़ता है और एरर्स को फाइंड आउट करने पड़ता है। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों तरह का एक्सरसाइजेस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आता है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है नो आर्टिकल, ए, द और एन। ये ब्लैंक स्पेस में इस 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से क्या होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन ब्लैंक स्पेस हिमालयाज। ये मैं अपने पहले वीडियो में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में बताया गया है, पार्ट 2 के वीडियो में बताया गया है कि जो भी नेम्स होता है माउंटेन का और माउंटेन रेंजेस का जो नाम होता है, नेम होता है, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वो प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसमें आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इसको डिटेल में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए बोला गया कि आप मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस को जाकर देखिए ताकि आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सके और हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर नेम है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर हिमालयाज ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में, देखिए इससे, तो यहाँ पर क्या है, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ होगा, मतलब बी होगा डेफिनाइट आर्टिकल। द नेक्स्ट क्या है, दे विल रिटर्न आफ्टर ब्लैंक स्पेस आवर। अब यहाँ पर क्या होगा, एन, अ, नो आर्टिकल और द। यहाँ पर क्या है, ये पहले मैं अपने वीडियो में बताया गया, उसमें लिस्ट भी दिया हूँ कि किस किस जगह पे जब एच साइलेंट रहता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। ये कंसोनेंट है लेकिन एन का यूज़ होगा। क्यों, मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बताया हूँ कि हम लोग वॉवेल्स जो साउंड होता है, साउंड पे ध्यान देते हैं, मतलब साउंड को केयर करते हैं
लेटर्स को केयर नहीं करते हैं। साउंड इम्पोर्टेंट होता है, लेटर इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन होगा, एन आवो। क्यों? क्योंकि एच साइलेंट है और साउंड क्या आ रहा है, साउंड वोवेल साउंड्स आ रहा है, इसलिए एन का यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, आगरा इज ब्लैंक स्पेस हिस्टोरिकल टाउन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एच साइलेंट नहीं है, यहाँ पर एच का साउंड आ रहा है, मीन्स यहाँ पर कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। मीन्स सी, आगरा इज अ हिस्टोरिकल टाउन। इसलिए आप साउंड पे ध्यान दो, बिकॉज साउंड इज एन इम्पोर्टेंट, later is not an important, so you have to figure out the sound to put a or an. Next, he has lost FIR। यहाँ पर FIR क्या है, एब्रीविएशन है, और जब एब्रीविएशन को हम लोग इंडिविजुअल लेटर में पढ़ा जाता है और वो वोवेल का साउंड आता है, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें हमेशा एन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एफ है, लेकिन हम लोग पढ़ा किस तरह जाता है, एफ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ वोवेल का साउंड हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अपने पिछले भी जो भी पार्ट 1 2 वीडियो इसमें बार बार बोलता हूँ कि आप साउंड पे ध्यान दो, क्योंकि साउंड इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल्स यूज़ करने के लिए, नहीं तो वो इनकरेक्ट होगा, आप सही फील नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एन होगा क्योंकि ये एब्रीविएशन है, इंडिविजुअल लेटर पढ़ा जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर क्या हो रहा है, वोवेल साउंड हो रहा है। सेम इसी का मैं यहाँ बताया हूँ नंबर 5 में, शी इज़ एन ए में। देखो आप यहाँ पर एन ए में है, क्योंकि यहाँ पर भी वोवेल के साउंड आ रहा है, एब्रीविएशन है, इंडिविजुअल लेटर पढ़ा जा रहा है, लेकिन वोवेल के साउंड आ रहा है, इसलिए एन है। लेकिन सेम यहाँ पे है, बट हिज ब्रदर इज़ बी ए, यहाँ पर कोई वोवेल साउंड नहीं है, ये एब्रीविएशन है, इंडिविजुअल लेटर है, बट यहाँ पर वोवेल साउंड्स नहीं है, यहाँ कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आ बी ए होगा। ये इस तरह का फॉर्म में आता है, नहीं तो इस तरह का फॉर्म में आता है, मीन्स ये ब्लैंक स्पेस फिल करने का, नहीं तो एरर फाइंड आउट करने का। अब 6 नंबर में देखो दूसरे टाइप का भी आता है एग्जामिनेशन में, जैसे ए नंबर दिया है, बी सी और डी दिया है। ए में क्या है, आई लाइक टू ट्रेवल, बी दिया है बाय द ए एज आई एम वेरी बिजी पर्सन, नो एरर। आपको फाइंड करना है किसमें एरर है, अगर नहीं एरर है तो आपको नो एरर मार्क करने पड़ेगा। तो पहला पोर्शन को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बी बोलते हैं, तीसरा को सी बोलते हैं, इसको हम लोग डी बोलते हैं। तो चलो हम लोग पहला पोर्शन को फिगर आउट करते हैं, इसमें आर्टिकल्स का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हम लोग आर्टिकल को फिगर आउट करेंगे। आई लाइक टू ट्रेवल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। बी में हम लोग देखें, बाय द एयर, इसमें क्या है, आर्टिकल है। थर्ड में क्या है, आई एम वेरी बिजी पर्सन, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं है, नो एरर। अब आप देखो बी पोर्शन में, बी में क्या बताया गया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, और क्या, प्लेन हो गया। तो ये सब के साथ क्या होता है, आर्टिकल्स का यूज कभी नहीं किया जाता है, मीन्स जीरो आर्टिकल्स होता है। क्या होता है, जीरो आर्टिकल, इसके साथ क्या होता है, जीरो आर्टिकल होता है। तो आप यहाँ पर देखो एयर, एयर क्या है, ऑब्वियसली प्लेन को ही यहाँ एयर बोला जाता है, क्योंकि एयर तो ट्रैवलिंग प्लेन से किया जाता है। तो हम लोग क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं होता है। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें ये वाला एरर है, द एयर नहीं होगा, सिर्फ बाय एयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, बाय एयर होगा, तो ये एरर है।
आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7, द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज साउथ इंडिया। अब यहाँ पे है द गंगास, हम लोग पहले पढ़े हैं रिवर के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज होता है, मीन्स डेफिनाइट आर्टिकल का यूज होता है, तो यहाँ पर द लगा हुआ है, दैट्स करेक्ट। बट यहाँ पर ये फर्स्ट वाला मीन्स ए करेक्ट है। इज फॉर नॉर्थ, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, इट्स ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड क्या है, सी क्या है, व्हाट कृष्णा इज साउथ इंडिया। अब यहाँ कृष्णा क्या है, रिवर का नाम है, तो यहाँ पर एरर है। क्यों? क्योंकि रिवर के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल के यूज़ होता है, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ होता है, बट यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये एरर है, मीन्स सी में एरर है। तो यहाँ पर क्या होगा, द कृष्णा होगा। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज बाय अ मिस्टेक। सेकेंड एक में क्या है, इट वॉज, फर्स्ट बाय अ मिस्टेक, इसमें आर्टिकल है, पहला में आर्टिकल नहीं है, ठीक है। सेकेंड में आर्टिकल है ए। थर्ड देखते हैं हम लोग, दैट ही इंजर्ड हर हैंड, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब हम लोग को ये देखने होगा, सेकेंड बी देखने होगा कि आर्टिकल का कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। हम लोग पहले क्या सीख चुके हैं कि जो भी फ्रेज एक्सप्रेशन होता है, कुछ फ्रेज एक्सप्रेशन होता है, मीन्स इडियोमेटिक फ्रेजेस होता है, उसके साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता है, ज़ीरो आर्टिकल होता है। जैसे बाय मिस्टेक, बाय डाउन, इन डेंजर, ऐसा बहुत सा है जो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसमें क्या हुआ, ये जो ए है नहीं होगा, क्योंकि बाय मिस्टेक एक फ्रेज है और उसके साथ आर्टिकल्स के यूज़ नहीं होता है, तो ये एरर है। यहाँ पर क्या होगा, बाय मिस्टेक, बाय ए मिस्टेक नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, John suggested to the children of his village that they should। यहाँ पर क्या है, John suggested to, ओके इसमें आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। बी में क्या है, बी में है द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड। यहाँ पर द चिल्ड्रेन है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि चिल्ड्रेन को यहाँ पर स्पेसिफिक तौर में यूज़ किया गया है, पर्टिकुलर तौर में यूज़ किया गया है, नॉन तौर पे यूज़ किया गया। हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े हैं कि अगर कोई भी प्लूरल, यहाँ पर ये प्लूरल है बट फिर भी आर्टिकल्स के यूज़ हुआ है। प्लूरल, अगर कोई भी प्लूरल हो, अगर वो पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो और स्पेसिफिक सेंस में यूज़ हो, नॉन सेंस में यूज़ हो, तो वो क्या होता है, उसके साथ हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल के यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वो जनरल सेंस में यूज़ हो तो डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन पर्टिकुलर स्पेसिफिक तौर पे यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस चिल्ड्रन की बात किया जा रहा है, हीज विलेज, वो उसके विलेज, उसके गांव के चिल्ड्रन को बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द चिल्ड्रन मीन्स कोई जनरल सेंस में नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक सेंस में, इसलिए द यूज हुआ है, मीन्स ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए तब किस में एरर है, गो टू स्कूल रेगुलरली। अब यहाँ पर क्या है, गो टू स्कूल रेगुलरली, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, आर्टिकल यूज़ होता है कब, अगर वो स्पेसिफिक तौर पे यूज़ हो, पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हो तो, लेकिन ये जनरल सेंस में, स्कूल यहाँ पर जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ये एरर है। अगर ये स्पेसिफिक तौर पे रहता, क्योंकि यहाँ स्कूल है, रैंडम किसी भी स्कूल के बारे में बात किया जाएगा, पर्टिकुलर एक स्कूल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कूल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जर्नल सेंस में यूज़ हुआ है, ये स्कूल जर्नल सेंस में यूज़ हुआ, तो यहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, ही इज़ द बेस्ट वर्कर। अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हुआ, डेफिनाइट आर्टिकल। क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, बेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव, पहले बता चुका मैं अपने पिछले वीडियो में। सुपरलेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर ये करेक्ट है। ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड। अब यहाँ पर देखो, ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है,
ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हम लोग क्या सीखे, कभी भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पर यूज होगा। So it's all about द एक्सरसाइज, आर्टिकल एक्सरसाइज। अगर आपको इस पे और एक्सरसाइजेस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, जस्ट आप मैसेज कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दूंगा और मैं बहुत जल्द इसका सेट 2 लेकर आऊँगा। देन stay at your home and be safe. Bye bye.